प्रेम का अभिशाप। एक भयावह प्रेम कथा। स्थान हिमाचल का एक दूरस्थ गांव, चंद्रकोट। काल वर्ष 1895। कहानी। चंद्रकोट गांव में एक सुंदर लड़की थी, आर्या। उसकी आंखों में समंदर सी गहराई और चेहरे पर चांदनी सी शांति थी। गांव का हर लड़का उससे प्रेम करता था, लेकिन वह सिर्फ एक को चाहती थी, वीर। वीर एक यतीम था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी और दिल में जुनून। आर्या और वीर का प्रेम सबको पता था, लेकिन गांव की पुरानी दंतकथाओं में कहा गया था कि जो कोई भी चंद्रकोट की झील के किनारे प्रेम का वादा करता है, वह कभी साथ नहीं रह पाता। दोनों ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर झील के किनारे चुपचाप प्रेम की कसम खा ली। और तब शुरू हुआ अभिशाप। कसम के कुछ ही दिन बाद आर्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर नीले निशान बनने लगे। रातों को वह नींद में चलती झील की ओर। एक दिन वीर ने उसे झील में खड़ा देखा, आंखें लाल, चेहरा भावहीन। उस रात गांव की बूढ़ी औरत दादी शांता ने बताया, ये झील शापित है। कोई भी जो यहाँ प्रेम की शपथ लेता है, उस पर उस आत्मा का वश हो जाता है जो 100 साल पहले अपने प्रेमी द्वारा धोखा खाने के बाद जल समाधि में समा गई थी। वीर को पता चला कि आत्मा अब आर्या के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उसे आर्या को बचाना था, लेकिन समय कम था। अंतिम रात्रि, पूर्णिमा की रात, वीर ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। आर्या की आंखों से आत्मा बोल रही थी, जिसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे जीवन छीन लिया। अब मैं हर प्रेम को मिटाऊंगी। वीर ने कहा, तो मुझसे ले लो प्राण, पर आर्या को छोड़ दो। उसने स्वयं को झील में डुबो दिया। झील में शांति छा गई। आर्या जमीन पर बेहोश गिर पड़ी, लेकिन जीवित बची। आत्मा ने वीर का बलिदान स्वीकार कर लिया। कहानी का अंत। आज भी चंद्रकोट में एक लड़की झील के किनारे बैठी दिखाई देती है, और कई कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां आत्मा भी हार जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल किस्से कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर किस्से में छिपा होता है एक एहसास, एक सीख, और कभी-कभी एक रहस्य। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।